बिहार में 3 लोकसभा सीट इस बार राजद के लिए बेहद खास है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इन तीनों सीट के लिए अपना अलग दांव खेल दिया है। इन तीनों सीट पर मतदान चौथे चरण में होना है। तीनों पर राजद ने कैंडिडेट बहुत ही सोच समझकर उतारे हैं। पार्टी ने इन तीनों सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन सभी सीटों पर महागठबंधन के सामने जीत का बड़ा लक्ष्य है। ये वे सीटें हैं जहां पिछले 3 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन खासकर राजद की हार होती रही है। लालू प्रसाद की रणनीति हो या फिर तेजस्वी यादव की मेहनत, राजद और महागठबंधन यहां अपना जादू बीते 15 वर्षों में नहीं दिखा पाया है। चौथे चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्र शामिल है। इन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है और एनडीए एक बार फिर यहां अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैदान में होगा। एनडीए के मुकाबले इन 5 सीटों में 3 पर खुद राजद अपने उम्मीदवार उतारकर जीत की कोशिश में जुटा हुआ है, तो 2 अन्य सीटों पर जीत का जिम्मा पार्टी ने महागठबंधन के सहयोगी दलों को दिया है। सबसे पहले दरभंगा की बात करें तो यहाँ एनडीए की ओर से गोपाल जी ठाकुर मैदान में है, जिनका मुकाबला राजद के ललित यादव से होगा। गोपाल जी ने 2019 का चुनाव भी जीता था, तब उनका मुकाबला राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी से हुआ था। इसके पहले 2014 और 2009 में इस सीट से एनडीए के सहयोगी भाजपा के कीर्ति झा मैदान में थे, जिन्होंने दोनों बार राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी को पराजित किया था। गोपाल जी ठाकुर यहां दूसरी जीत के लिए मैदान में है। एक और सीट है समस्तीपुर। इस सुरक्षित सीट से एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार शांभवी चौधरी मैदान में हैं, जिनका सामना कांग्रेस के सनी हजारी से होगा। समस्तीपुर में खास ये है कि यहाँ नीतीश सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री मैदान में है, तो दूसरी ओर एक अन्य मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 2019 और 2014 में लोजपा की ओर से रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र मैदान में थे और दोनों बार उन्होंने कांग्रेस के अशोक कुमार को पराजित किया था, जबकि 2009 में सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी लोजपा के रामचंद्र को पराजित किया था। उजियारपुर का मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। इस सीट से एक बार फिर भाजपा ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को खड़ा किया है, जिनकी टक्कर राजद के आलोक मेहता से होगी। 2019 और 2014 में नित्यानंद राय ने यहां से जीत दर्ज किया था, तब उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और इसके पूर्व राजद के आलोक मेहता को पराजित किया था। जनता के मन में भी सवाल है कि नित्यानंद राय हैट्रिक पूरी करेंगे या फिर आलोक मेहता यहां से राजद को जीत दिलाएंगे। इसी प्रकार चौथे चरण में आने वाली बेगूसराय सीट पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह बनाम महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई के अवधेश राय के बीच मुकाबला है। बेगूसराय सीट भले ही वामपंथ का गढ़ हो, लेकिन 2019 हो, 2014 हो या फिर 2009, यहां से एनडीए की जीत होती रही है। 2019 में एनडीए के गिरिराज सिंह ने राजद के तनवीर हसन को पराजित किया था। तनवीर परिणाम में तीसरे नंबर पर थे। 2014 में एनडीए के भोला सिंह ने तनवीर को हराया, जबकि 2009 में जदयू के मोनाजिर हसन ने कम्युनिस्ट नेता शत्रुघ्न सिंह को पराजित कर सीट को जीता था। इन 4 सीटों की तरह मुंगेर संसदीय क्षेत्र की भी कहानी है। महागठबंधन यहां से पराजित होता रहा है। 2009 में जदयू के ललन सिंह ने राजद के रामबदन राय को पराजित किया। 2014 में लोजपा की बीना देवी ने एनडीए से बाहर रहे जदयू के उम्मीदवार ललन सिंह और राजद के प्रगति मेहता को पराजित किया। तो वही 2019 में एनडीए के टिकट पर ललन सिंह ने महागठबंधन की कांग्रेस की उम्मीदवार नीलम देवी को पराजित किया था। महागठबंधन इस बार 5 सीटों पर जीत के दावे के साथ पूरी तरह तो जरूर लगा है, लेकिन निर्णय जनता को करना है कि वो एनडीए के साथ है या फिर महागठबंधन के साथ। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।